नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। और आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है और एडमिट कार्ड का भी जैसा कि आपको दिख गया होगा वैसे तो, है ना, ये आप सभी के सामने जो है आपका एडमिट कार्ड का भी मामला सेट हो चुका है। कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, कब आपका प्रॉपर चीजें होगी और ये आपका एग्जाम डेट जिसका आप सभी को इंतजार था, मतलब इतने समय से आप इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी ऐसा दिन हो कि हमारा काम हो जाए। आपको एडमिट कार्ड जो है वो भी आप सभी के सामने एडमिट कार्ड 2 मई को और 3 मई को आपके एडमिट कार्ड यहां पर जारी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम के 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं। तो 2 या 3 मई को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो अब ये वैकेंसी तो आपका इंतजार कर ही रही है। 9 और 10 मई को आपका पेपर भी रहने वाला है। 9 को ज्योग्राफी का है, 10 को आपका साइंस का रहने वाला है। आपकी तैयारी भी अंतिम चरण में चल रही होगी, लेकिन फिर भी मन में एक चीज आ रही है। एक चीज वो आ रही है कि गुरुजी जो भी आप जैसे 500 पद बढ़ाए गए हैं यहाँ पे ना, तो जो 500 पद बढ़ाए गए, थोड़े दिन पहले ये बोला गया था कि भाई जो 500 पद है वो बढ़ा तो दिए, लेकिन अब जो 500 पद के लिए जो पहले बताया गया था, पूरे कैलेंडर में जारी किए गए थे जो 500 पद थे, तो ये इसी में एड ऑन कर दिए गए हैं या फिर नई भर्ती आएगी, ये आप सभी के सामने मन में थोड़ी शंका है। सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा। तो 500 प्लस नए पद जुड़ेंगे, क्या नई भर्ती नहीं आएगी, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के सामने साझा करता हूं। पहले 1 बाय 1 बात अपन करते हैं। देखो, जो आप बात कर रहे थे कि गुरुजी यहां पर अपन बात कर रहे थे, ये देखो ये रहे 500 पद, वो जो आप बात कर रहे थे ना बच्चों, वो 500 पद ये रहे। अब ये 500 पद रहे, अब ये 500 पद अभी थोड़े दिन पहले कैलेंडर जारी किया था, सबके बारे में बताया था। उसमें आपको पता है कि थर्ड ग्रेड के 2000 पद थे, जो भी 2000 बढ़ा दिए गए हैं। उसी प्रकार यहां पर प्रयोगशाला के 500 थे, इसी भर्ती के अंदर आपके 500 जो है वो पद बढ़ा दिए गए हैं, है ना। ये तो आपने देख ही लिया। अब बच्चों हम ओरिजिनल हमारी जो भर्ती है उसकी भी अपन यहां पर बात कर लेते हैं। जो ओरिजिनल हमारी भर्ती है बच्चों, देखो आप सभी विद्यार्थी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल यहां पर जो पद हैं वो हमारे कितने थे बताओ, 804। अब हुआ क्या कि यहां पर 500 पद जुड़ गए, और जुड़ने से हुआ क्या वो भी समझो आप। देखो यहां पर अपन बात करेंगे तो 500 प्लस पद यहां पर जुड़ गए। मैं बता देता हूं आपको, यहां पर हमारे 500 पद प्लस जुड़ गए। अब जुड़ने से क्या हुआ, देखो सबसे पहले आपके 804 पद तो पहले ही थे, बोलो थे कि नहीं थे, 500 और जुड़ गए, अब 1304 पद हो गए। अब जिन बच्चों ने यहां पर तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, सोचा 800 पद है, 800 पद है, हम तो क्या ही तैयारी करेंगे, बताओ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। मैं हमेशा से एक बात आपको कहता आया हूं कि तैयारी कभी भी खराब नहीं जाती है। आप हमेशा तैयारी करते रहो लगातार। अब बच्चे सोच रहे हैं कि भाई 500 पद इसी में जोड़ दिए तो हो सकता है नई भर्ती नहीं आए, आनी पड़ेगी भर्ती को, आएगी भर्ती। क्यों? क्योंकि भर्ती, भाई एक बात बताओ, 2 साल में 1.5 साल के अंदर दूसरी नई भर्ती लाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है लेबर असिस्टेंट की। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 2028 में, और चुनाव आ रहे हैं तो भर्ती आना तय है। हो सकता है 500 से और ज्यादा पदों पर भी आ जाए। तो आप ये सोच के तैयारी करते रहोगे या ये सोच के तैयारी नहीं करोगे कि यार मैं तो अभी तैयारी छोड़ देता हूं, अगली भर्ती की तैयारी करूंगा। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 804 पदों के चक्कर में तैयारी नहीं की और आज देखो जिसने तैयारी की उसको फायदा हो गया। तो कभी भी अपनी जो तैयारी है वो खराब नहीं जाती। आप बस तैयारी में लगे रहो, करते रहो प्रयास, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजान। आप लगातार तैयारी करो। अब जो तैयारी कर रहे थे उनको दे तो भाई ग्रीन सिग्नल हो गया, ये बहुत अच्छी बात होगी कि 1304 पद हो गए आप सभी के सामने। तो यहां पर पद बढ़ चुके हैं। अब पद बढ़ चुके हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिला। अच्छा मौका किसे मिला कि नए जो फॉर्म है वो तो भरे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने इसलिए फॉर्म भरे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी क्या कर लिया था बताओ, यहां पे अपना जो फॉर्म था वो अभी विड्रॉल करवा लिया था। इसके बाद हम देख रहे थे कि लगातार बच्चों की जो प्रेजेंट है वो भी यहां पर क्या रही थी बताओ, कम रही थी। कि जो बच्चे थे वो शुरुआत में जितना कंपटीशन था, तो फॉर्म विड्रॉल करवाने के बाद यहां पर जो फॉर्म है उनकी संख्या क्या रही थी बताओ, कम रह गई थी। तो मतलब कंपटीशन जो है वो यहां पर आपका क्या रहेगा बताओ, कम रहेगा। ये मान के चलना, कंपटीशन कम रहेगा। है जिनमें भी बहुत सारे बच्चे जो है वो ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम कुछ इसे मैराथन लगा दो, ये कर दो, ये कर दो। बच्चों सिलेक्शन उसी का होगा जिसने लगातार मेहनत की होगी। ये बात मान के चलिएगा आप सभी विद्यार्थी। और अगली भर्ती आएगी, चिंता मत करो। आप जो तैयारी कर रहे हो ना, ये तैयारी खराब नहीं जाएगी। आप बस लगातार करते रहो तैयारी। भाई अपने पास और विकल्प भी क्या है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार गुरुजी तो इसमें ही जुड़ गए, अब हमारा क्या होगा। भाई सबका भला होगा। आप तैयारी जारी रखो, लगातार तैयारी जारी रखो। आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। जिसने तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है वो भी 0 से वापस तैयारी करो। लगातार की गई तैयारी ही सिलेक्शन करवाएगी, याद रखना। तो 500 से इससे क्या हुआ बताओ, पदों में जो बढ़ोतरी हुई है, इससे जो अभी विद्यार्थी हैं उनको सुनहरा अवसर मिला है। अब बच्चों आप सभी के सामने जो है दोगुनी रफ्तार से आप अपनी तैयारी को और बढ़ा दो। कंपटीशन यहां पर कंफर्म है कि कम हुआ है, आपका कंपटीशन 100% कम हुआ है। आप सभी के सामने क्लियरली आपको दिखाया गया है। बाकी आप सभी का जो पेपर है वो आप सभी को क्लियर पता है कि 9 तारीख को है।
भूगोल का 11 से 2 और 10 तारीख को है प्रयोगशाला सहायक का, और विज्ञान और गृह विज्ञान अपन बात करें तो पेपर 1 10 से 12 और पेपर 2 आपका 3 से 5 और ऑफलाइन OMR मोड के अंदर आपका पेपर रहेगा। ये आप सभी के सामने क्लियरली बता दिया गया है और ये आपके सामने पता ही था मैंने 10 से 12 और 3 से 5, 10 से 12 और बताओ 3 से 5 आपका क्या रहेगा बताओ। आपका पेपर रहने वाला है 10 से 12 और 3 से 5 पेपर 2। ठीक है बच्चों, यस। अब बच्चों अब हम क्या करें, तो गुरुजी देखो सबसे पहले जो इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर लेता हूं मैं। जो इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनको पहली चीज है अब नया ना पढ़े, अब नया ना पढ़े, क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है। 10 तारीख को पेपर है और मैं कहूंगा कि 9 तारीख को किताबें सब छोड़ देना। तो अब आपके पास, मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 1 तारीख है, तो 2 3 4 5 6 7 8 7 दिन का समय बचा हुआ है। 7 डेज अब आपके सामने बचे हुए हैं। अब इन दिनों में क्या करें और क्या ना करें ये समझा रहा हूं मैं आपको। अब 7 डेज में देखो, एक तो नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया मोर देन सफिशिएंट है, बस बहुत है, डन। ठीक है, दूसरी बात केवल और केवल फोकस करना है किस पर बताओ, रिवीजन पर भी। अब पूरा भी रिवीजन नहीं कर पाओगे आप, रिवीजन करो। जैसे कि आपके फिजिक्स में जो फॉर्मूला है उनका रिवीजन कर लो, बोलो सही है। कुछ आपको बायोलॉजी में नेम याद नहीं होते तो वो नेम जो है उनके याद कर लो, चीजें उनको नाम वगैरह याद कर लो आप उनके। ठीक है, तीसरा आप क्या काम कर सकते हैं, PYQs देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अभी तक PYQs देख लो आप, अच्छे से प्रॉपर PYQs देख लो आप भाई, जैसे भाई कैसे कैसे सवाल पूछे गए, किस किस तरीके से पहले सवाल पूछे गए, किस किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए। और उसके बाद एक काम और कर सकते हो आप, अगर आप इन दिनों में बचो तो एक मॉडल पेपर आप लगा लेना। ठीक है, एक तो नहीं, लगभग लगभग बच्चों 4 मॉडल पेपर आप जरूर लगा के जाना, कम से कम। मैं 10 मॉडल पेपर की जो किताब बताइए ना हमारी वाली, उसमें से 4 लगा जाना। पूरे लगा लो तो मजा आ जाए, लेकिन फिर भी मिनिमम 4 तो लगा के जाना। 4 लगा के उसका प्रॉपर क्या करके जाना, एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस से ज्यादा जरूरी क्या है बताओ, अभी ये है टाइम मैनेजमेंट। अब उसमें टाइम का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आप अगर मान लो मॉडल पेपर नहीं लगा के जा रहे हैं, आप डायरेक्ट पेपर में जाके बैठेंगे तो आपको टाइमिंग गड़बड़ होगी, क्योंकि पेपर का लेवल ज्यादा आएगा, अच्छा आएगा, मतलब ज्यादा तो मतलब अच्छा पेपर आएगा, और वो तो आना भी जरूरी है यार। बाकी तैयारी करने वालों को फायदा कैसे होगा अगर पेपर का लेवल अच्छा नहीं आएगा तो। भाई ज्यादा ही लल्लू पेपर दे दिया, ब्लड का पीएच मान पहुंच लिया, तो आपका मन करेगा अरे यार फिर गुरुजी की इतनी मेहनत क्यों करी है। मैं तो ये चाहता हूं कि एक अच्छे स्तर का पेपर आए, जिससे क्या है हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना उसको उसका फायदा हो। सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन हो जो वास्तव में जो तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां से आप टाइम मैनेजमेंट को देखना है, टाइमर लगा के टेस्ट पेपर लगाना है। ये मत देखना कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं देखना है। आपको बस ये देखना है कि एनालिसिस करके भी मेरे टॉपिक के कौन से टॉपिक के मेरे को आते हुए भी मेरे उस टॉपिक के गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को एक बार और रिवाइज कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी गलत सही कितने नंबर आ रहे हैं वो अब अपने को चेक नहीं करने हैं, बस अपने को टाइमर का ध्यान रखना है कि अपन कम से कम उस जो टाइम दिया गया है उसमें एक बार सभी सवालों को रैंडमली देख तो लें। क्योंकि रीट वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि वो पूरा पेपर तक नहीं देख पाए, क्योंकि वो किसी सवाल को लेके बैठ गए। तो आपको भी क्या करना है, ये ऐसे टाइम मैनेजमेंट को लास्ट टाइम आपको ध्यान रखना है। तो मॉडल पेपर अभी तक भी नहीं लिए तो फटाफट मॉडल पेपर ये लगा लीजिएगा आप सभी, है ना, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, पूरे दिन यूट्यूब पे नहीं चिपकना है। ठीक है, पूरे दिन यूट्यूब पे भी नहीं चिपकना है, बस बहुत है, आपने कर लिया बहुत है। कोई आपकी प्लेलिस्ट अधूरी होगी, जैसे मान लो आप साइंस की प्लेलिस्ट देख रहे हो अधूरी है, उसको कवर कर लो। कोई मेरा 30 मिनट शो आ रहा है उसको कवर कर लो, बस ज्यादा माथापोड़ी अब करने की जरूरत नहीं है। जितना आपने मेहनत की उसका परिणाम आपको मिलेगा, ये गारंटी है कि जितनी आपने मेहनत की उसका परिणाम आपको मिलेगा। मैंने आपके साथ लगातार जी जान लगा के मेहनत की है, तो आप सभी विद्यार्थी बस अच्छे से, जूलॉजी में तो आप निश्चिंत रहें, है ना। मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है कि इतना आपको काम हो जाएगा कि अब आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। बाकी फिर भर्ती आएगी, हम फिर भाई साहब जो है माहौल बनाएंगे, लेकिन याद रखना बच्चों, हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन माता पिता का सपना पूरा करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो अब ज्यादा कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं कि बहुत कुछ कर जाऊं, नहीं, अब इतना करो कि बस आपका काम हो जाए। बस अब रिवीजन करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, है ना, रिलैक्स रहो, थोड़ा सा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। बहुत ज्यादा टेंशन लेने के बाद लास्ट टाइम जरूरत है नहीं, वो भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, लगेगा ऐसा कि वो भी पढ़ लेता हूं वो भी पढ़ लेता हूं वो भी पढ़ लेता हूं, मत, बस ठीक है। जितना आपने पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है, काम होना होगा तो इतने में ही हो जाएगा। अब आपका कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। बाकी 2-5 दिन के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि सारे वैज्ञानिक बन जाओगे, ऐसा तो होता नहीं है। जिसने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की वो अगली भर्ती की तैयारी करो, सिंपल सी बात है। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करो आराम से। मैं तो कहूंगा लास्ट टाइम केवल रिवीजन करो, रिवीजन में भी बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं कि हर चैप्टर का रिवीजन करो, फॉर्मूला वगैरह इनको जो जो आपको याद करने की बातें हैं, जिन टॉपिक्स के ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो और मॉडल पेपर लगाओ। बाकी और PYQ जो आप देख सकते हो, बस इतना सा काम कर लो, ज्यादा कुछ करना नहीं, रिलैक्स रहो। बाकी 9 तारीख को तो बिल्कुल पूर्णतः छोड़ देना किताबों को, मस्त रहना, आराम से एक मूवी देखना, एक बढ़िया से क्या करना बताओ, एक मूवी देखना आराम से 9 तारीख को तो, और एक बढ़िया रिलैक्स होकर के मूवी देख करके आप क्या बताओ आराम से जो है पेपर में देने जाना। गुरुजी आप मूवी देखने के लिए बोल रहे हो, बिल्कुल बच्चों, क्योंकि वो 2 घंटे जो 3 घंटे जो आप पेपर में बैठेंगे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे आपके।
और उस समय आप मान लो प्रेशर आ गया, मैं एक बार राजस्थान पुलिस का एक बच्चा था, तो जैसे कि क्या हुआ कि वो टेंशन ज्यादा आ गया, पेपर के 4 दिन पहले उसको वॉमिटिंग चालू हो गई बच्चों। क्यों हुई पता है आपको? डिप्रेशन के कारण, प्रेशर में आ गया। प्रेशर में आ गया तो सेंटर पे पहुंचा, सेंटर पे भी पहुंचा तो डिहाइड्रेशन हो गया। अब बताओ ऐसी तैयारी भी, अब उसने बेचारे ने इतनी तैयारी करी लेकिन सब खत्म हो गई ना। इसलिए कह रहा हूं आपको, इसलिए माइंड को रिलैक्स देना जरूरी है। वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो आप पेपर में बैठेंगे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के लिए तो आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, तो वहां रिलैक्स होना जरूरी है। अच्छे से नींद निकाल के जाना, प्रॉपर नींद नहीं निकाल के जाओगे नुकसान में रहोगे। तो पहले प्रॉपर नींद निकालना, अच्छे से नींद निकाल के माइंड को रिलैक्स करके टाइम से सेंटर पे पहुंचना, और आराम से बढ़िया आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो बस मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो ये 500 भर्तियां आएगी, टेंशन मत लो आप, भर्तियों की टेंशन नहीं लेनी है आपको, आप तो बस लगातार तैयारी करते रहो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।